ये दुरंतो एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं और ये कैसा धुआं निकल रहा है इस ट्रेन से। क्या आग लगी क्या इस ट्रेन में? फाइनली ओवरटेक हो रहा है और ट्रेनें इसको ओवरटेक कर रही हैं। अभी फ़िलहाल सामने से क्या कोई चोर जो है वो आया था, पता नहीं। कोई तो चोर आया था और किसी का फ़ोन लेकर के ये निकल चुका है। तो फ़िलहाल मैं भी हूँ बनारस रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से आज एक बहुत ही स्पेशल जर्नी करने वाला हूँ। तो यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगी है अपनी शिव गंगा एक्सप्रेस। नहीं, लेकिन आज इसमें यात्रा नहीं करने वाला हूँ, इसमें फिर कभी यात्रा करूँगा। लेकिन एक बात तो है कि ये ट्रेन बहुत ही कमाल की है। तो आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 22588 बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस में। आपको दिखाऊं तो जनरल कोच जो है ना पूरा खाली है, मतलब आराम से सारी सीटें जो है वो खाली हैं। कुछ लोग बैठे ज़रूर से हैं पर आराम से अगर मैं 5 मिनट पहले भी आऊँगा तो सीट मेरे को मिल जाएगी। आप इधर भी देखो तो ये भी कोच पूरा खाली जो है वो है, आराम से लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शायद आगे जाके ज़रूर से ये सीटें जो भरेंगी, लेकिन फ़िलहाल जो है वो तो पूरी खाली है गाड़ी। तो यहाँ पे अमृत भारत की लिवरी वाला जो लोकोमोटिव है वो नहीं, प्लेन WP7 इंजन जो है वो आज हमें पावर करने वाला है। और ये अमृत भारत 772 किलोमीटर की जर्नी को करीब 11 घंटे 45 मिनट में कवर करती है। तो बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे कि भैया आप बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस जो है उसमें जर्नी कीजिए। तो फाइनली आज वो वक्त आ चुका है। हालांकि गर्मी बहुत है और गर्मी के वक्त में स्लीपर क्लास में जर्नी करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। और ऐसे में मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि थोड़ा मानसून जो है वो आए तब जाके इसमें यात्रा करूँ मैं, लेकिन मानसून का तो कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल गर्मी जो है वो पड़ रही है अच्छे से। तो अब मेरे से रहा नहीं गया, बहुत कमेंट आए थे, सोचा चलो अब इसको कर ही डालते हैं। तो आज फाइनली इसमें यात्रा जो हम करने वाले हैं पूरा एंड टू एंड। तो ये रहा अपना कोच S2 और अच्छी बात ये है, और अंदर से इंटीरियर जो नॉर्मली अमृत भारत में होता है वैसे ही है, साफ़ सुथरा है। अच्छी बात है कि लोगों ने इसको उतना गंदा नहीं किया है। और वॉशरूम मैंने देखा था, वॉशरूम भी काफ़ी साफ़ सुथरे थे, तो शायद जर्नी अपनी अच्छे से इसमें कट जाएगी। तो 10:10 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर होगा और 10:15 पे शिवगंगा एक्सप्रेस जो है वो निकलती है। तो 5 मिनट के गैप पे दोनों ही ट्रेन निकलती हैं बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। चलिए, अपनी ट्रेन का डिपार्चर का सिग्नल जो है वो हो चुका है बिल्कुल अपने राइट टाइम पे। तो उस तरफ खड़ी है अपनी शिव गंगा एक्सप्रेस और बस उसका भी डिपार्चर होने ही वाला है 5 मिनट में। और ये अमृत भारत वाराणसी कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप करती है। तो बहुत ही कम ट्रेनें ऐसी होती हैं जो वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को स्किप करती हैं, जिनमें से ये अमृत भारत भी है, खजुराहो वंदे भारत भी है। और इस रेलवे स्टेशन पे लोड कम हो सके इसीलिए जो कुछ ट्रेनें हैं उनको बनारस रेलवे स्टेशन और अन्य रेलवे स्टेशन पे शिफ्ट किया जा रहा है। और एक चीज़ बहुत अजीब लगती है कि फ़र्स्ट टाइम मैं ऐसे किसी ट्रेन से वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को स्किप कर रहा हूँ। एक समय पे ये ट्रेन बनारस से नई दिल्ली चलती थी, पर अब ये बलिया से चलती है, मतलब 3 दिन वहाँ चलती है, 3 दिन यहाँ से खुलती है। जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर दिया हमने। और ये मेरे ख्याल से दुर्गियाना एक्सप्रेस है जो अभी क्रॉस हो रही है। तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया हो गई है, अपने को साइड डोर सीट जो है वो मिल गई। मैंने एक बार ट्राई किया था टिकट करने का, पर उस समय साइड अपर बर्थ मिली थी, तो वो मैंने टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया था, उसमें फिर यात्रा मैंने नहीं की। आज मैंने टिकट की तो साइड डोर कंफर्म हो गई, इसलिए मैं इसमें यात्रा कर रहा हूँ। मुझे साइड डोर ही चाहिए था इसमें यात्रा करने के लिए।
और ये चीज़ मिल गई अपने को। और फाइनली अपनी यात्रा अमृत भारत एक्सप्रेस में जो है वो शुरू हो चुकी है। और अभी अपनी अमृत भारत काशी रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है और सामने से आ रही है मोस्टली खजुराहो बनारस वंदे भारत हो सकती है। और नहीं, टाइम तो उसी का है पर लाइट उसकी लग रही है यार। नहीं नहीं, ये खजुराहो वंदे भारत ही है। ये ट्रेन भी बनारस जंक्शन को स्किप करती है। यहाँ से आप नज़ारे देखो, वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन और नमो घाट। यार वहाँ लाइटिंग जो है ना वो होनी चाहिए थी यार। नमो घाट पे पूरा जो हाथ का है ना उस पर लाइटिंग हो जाए तो ज़बरदस्त जो है वो लगेगा। नमो घाट सोना जो है वो लग रहा है, यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी और होती ना तो बहुत ही मज़ेदार लगता घाट ये। अच्छा, इस तरफ महाबोधि एक्सप्रेस जो है वो उसका अराइवल होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही हमें डीडीयू में अराइवल मिल रहा है। तो ये आ रही है प्रयागराज की तरफ से और ऐसा लग रहा है कि हमने इसको यहाँ पे नहीं यार ओवरटेक तो अब क्या ही बोलूँ मैं, पर इससे पहले हमें अराइवल जो है वो मिल रहा है डीडीयू में। डीडीयू में इस टाइम में बहुत ट्रैफिक जो है वो रहता है और ऐसे में महाबोधि एक्सप्रेस को फ़िलहाल अभी आउटर में खड़ा किया गया और हमारी ट्रेन को अराइवल मिल रहा है। और सामने से जो ट्रेन आ रही है ये मेरे ख्याल से वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस होगी, जिसका जस्ट अभी डिपार्चर हुआ है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। ये भी काफ़ी लेजेंडरी गाड़ी है, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है और ज़रूर से एक बार ट्रैवल करना चाहूँगा इस ट्रेन में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे अपना अराइवल हो रहा है और ये किस ट्रेन की टेल है, कौन सी गाड़ी है? अच्छा, पुणे सुपौल है ये। मेरे ख्याल से इसका डिपार्चर हमसे पहले होगा, हमसे पहले इसका डिपार्चर होगा और इसको बाद में कहीं दानापुर के पहले से कहीं ओवरटेक जो है वो करेंगे हम। Khagadia has arrived on platform number 1. ये जो आप हॉकिंग सुन रहे हो ये पुणे सुपौल एक्सप्रेस का हॉकिंग है। उस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर हो रहा है। अब मैं डिपार्चर आपको दिखा तो नहीं पाऊँगा, थोड़ा आगे से आप मतलब आगे जाना पड़ेगा अपने को। और सामान जो है वो मैं ऐसे ही छोड़ के आया हूँ, लॉक किया है हालांकि, लेकिन स्लीपर क्लास से थोड़ा सा डर जो है वो लगता है, इसलिए बहुत दूर जो है जाऊँगा नहीं अपनी कोच से मैं। और ये है अपनी जर्नी का पहला हॉल्ट और इसके बाद हमारी ट्रेन का सीधा हॉल्ट जो है वो पटना होने वाला है। तो करीब 210-15 किलोमीटर जो ट्रेन है वो नॉन स्टॉप चलने वाली है। उसके बाद वहाँ से जस्सी डी ट्रेन का अराइवल है। तो इसके हॉल्ट जो है वो कम दिए गए हैं, जिस कारण से ये ट्रेन जो है वो काफ़ी अच्छी एवरेज स्पीड मेंटेन जो है वो करके चलती है। तो और आज ट्यूसडे है, कल वेडनेसडे, और ये ट्रेन वेडनेसडे को एक ऐसा चीज़ करती है ना जो बहुत ही स्पेशल होता है। तो अगर वो चीज़ देखने को मिल जाती है इस वीडियो में, इस पूरे ब्लॉग में, तो मज़ा आएगा आपको। बहुत ही रेयर चीज़ जो है वो होती है। बाकी अपनी ट्रेन का भी सिग्नल यहाँ पे हो चुका है निकलने का, और जैसे ही ट्रेन डीडीयू से निकलेगी कुछ देर बाद हमारी ट्रेन जो है वो बिहार में एंटर हो जाएगी।
दानापुर एसएमटी बेंगलुरु संघमित्रा एक्सप्रेस। और ये मेरे ख्याल से राजेंद्र नगर वाली अमृत भारत जो है वो क्रॉस हो रही है अभी। तो डीडीयू से निकलने के बाद अभी हम जमनिया रेलवे स्टेशन को स्किप करें और यहाँ से अपनी ट्रेन जो है वो फाइनली अच्छे खासे रफ्तार में चलना शुरू हो चुकी है। तो अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस बहुत ही स्लो रफ्तार में दिलदार नगर जंक्शन को स्किप कर रही है, क्योंकि आगे पुणे सुपौल जो है वो चल रही है आगे आगे। और अभी रात के 12:40 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन जस्ट अभी बक्सर मतलब पहुंचने ही वाली है और पुणे सुपौल का डिपार्चर मेरे ख्याल से होने वाला है, इसलिए हमारी ट्रेन को यहाँ पे रोक दिया गया है। यही गेम चल रहा है, मतलब कभी ठीक रफ्तार में ट्रेन चल रही है, उसके बाद पुणे सुपौल जो है वो आगे जब उसका हॉल्ट है तो हमारी ट्रेन को यहाँ पे स्लो कर दिया गया है। तो बक्सर रेलवे स्टेशन पे अपना अराइवल हो रहा है, पर यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, तो उसको स्लो रफ्तार में ही शायद से हम स्किप करने वाले हैं। तो रात के करीब 1:30 बज रहे हैं और बस हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है आरा जंक्शन, और पुणे सुपौल एक्सप्रेस है वो आरा जंक्शन पे ही खड़ी है, तो शायद से वहाँ पे ओवरटेक जो है वो हमको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अपनी ट्रेन सोन रिवर को क्रॉस कर रही है और रात के वक्त में ना जब कोई ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करती है और जो फीलिंग आती है वो बहुत ही लाजवाब होती है।
अपनी ट्रेन यहाँ काफ़ी देर से रुकी है। और ये पुणे सुपौल जो है वो निकल चुकी है। ये समझ नहीं आया मुझे। बताइए, हमने इसको ओवरटेक किया था अच्छी खासी रफ्तार में और ये अभी हमको ओवरटेक करके निकल रही है। तो अपनी ट्रेन यहाँ दानापुर के पहले ही न्योरा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे काफ़ी देर से रुकी हुई है। ऑन टाइम ट्रेन चल रही थी पर यहाँ रुकने का कुछ समझ नहीं आया मुझे कि यहाँ पे ट्रेन काफ़ी देर से क्यों रुकी हुई है। जहाँ आज बढ़िया एक्शन देखने को मिलने वाला था, आज यहाँ पे ट्रेन जो है वो काफ़ी देर से खड़ी है और ट्रेनें इसको ओवरटेक कर रही हैं। अभी फ़िलहाल सामने से विक्रमशिला एक्सप्रेस जो है वो आ रही है, तो ये ट्रेन यहाँ से आगे निकलने वाली है और अपनी ट्रेन यहाँ पे काफ़ी देर से खड़ी है। विक्रमशिला शायद ऐसा हो सकता है कि अपना लोको फेल हो गया हो। बाकी ये गाड़ी भी बिल्कुल पैक चलती है, बहुत पैक चलती है गाड़ी ये। अब जाके अपनी ट्रेन का डिपार्चर हुआ है। करीब ट्रेन यहाँ पे 40 मिनट रुकी रही और जैसे ही यहाँ विक्रमशिला आई उसके बाद अपना यहाँ से डिपार्चर हो गया फाइनली। ये पटना गोमती नगर वंदे भारत मेरे ख्याल से होगी और फाइनली दानापुर को स्किप कर रहे हैं। सुपौल पुणे सुपौल एक्सप्रेस। तीसरी बार मुलाकात हो रही है इससे। और रात के वक्त में ये पटना का एयरपोर्ट देखो आप, क्या बढ़िया लग रहा है। यहाँ से लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। तो रात के बोलूं या फिर सुबह के बोलूं, 3 बजने वाले हैं और अब जाके अपनी ट्रेन पटना जंक्शन जो है वो पहुंच रही है। जिस ट्रेन को यहाँ पे 158 पे पहुंचना था वो अभी पटना जंक्शन पहुंच रही है करीब 3 बजे सुबह।
जिस ट्रेन को 1:58 पे यहाँ पहुँचना था, वो ट्रेन यहाँ पहुँची है करीब 3 बजे। ऑलमोस्ट ट्रेन 1 घंटे लेट हो चुकी है। अब पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या इशू है। एक चीज़ ये भी है कि विक्रमशिला जो पीछे आ रही वो भी करीब आधे घंटे लेट हो गई है, और आगे जो सियालदह दुरंतो चल रही है ना, वो भी करीब 1.5 घंटे लेट हो गई है अभी। तो सिर्फ अपनी ट्रेन लेट नहीं हुई है, कुछ ट्रेनें और जो हैं वो भी लेट चल रही हैं। कारण जो है वो पता नहीं क्या है। बाकी ये है कि अब यहाँ से निकलने के बाद अपनी ट्रेन सीधा जसीडीह रुकने वाली है, और वो भी करीब 210 किलोमीटर यहाँ से दूर है, तो सीधा वहाँ पे अपना हॉल्ट होने वाला है। तो शायद मैं सीधे आपको वहीं मिलूँ। बीच के स्टेशन शायद मैं आपको दिखा ना पाऊँ, क्योंकि अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा मैं। तो फ़िलहाल कोशिश करूँगा रेस्ट करने की, और सीधा आपसे मिलूँगा जब हमारी ट्रेन जसीडीह पहुँच रही होगी। को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 6, 8 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए, आनंद विहार से आने वाली भागलपुर को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 1। ये शायद से सुबह वाली जनशताब्दी होगी। अच्छा, रांची वाली है। पटना रांची जनशताब्दी सुबह निकलती है करीब, पता नहीं 6 बजे निकलती है, 6:30 निकलती है, आइडिया नहीं है। और ट्रेन के राजेंद्र नगर से निकलते ही मैं सोने चले जाता हूँ, और उस टाइम पे आप देखो तो लाइटें ऑफ थी और सब लोग आराम सो रहे थे। लेकिन एकदम तड़के सुबह करीब 3:30 बजे, 4 बजे मेरे ख्याल से, अचानक से कोई ज़ोर से चिल्ला रहा था और लाइटें सारी ऑन। अचानक से चिल्लाहट मची कोच के अंदर। शायद से कोई सपना देखा या कोई चोर जो है वो आया था, पता नहीं। फिर बाद में पता चलता है कि यहाँ किसी एक सर्जन का फ़ोन जो है कोई लेके भाग गया, और उसके बाद से लोग सोए नहीं, सतर्क होकर के लोग अपने सीट पे ही जाग रहे थे। तो सबके अंदर डर का माहौल जो है वो हो गया था। खैर जैसे तैसे तो मैं सो जाता हूँ, और जब सुबह नींद खुलती है तो अपनी ट्रेन बस जसीडीह जंक्शन पहुँचने वाली थी। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है जसीडीह जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, और ट्रेन आज लेट हो चुकी है। जसीडीह पे अराइवल टाइम था सुबह के 5 बजे का, पर ट्रेन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की देरी से पहुँच रही है। 6:30 पे पहुँच रही ट्रेन यहाँ पे। और बात करूँ मैं जसीडीह की, तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है, जहाँ से बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है बहुत ही करीब में, और लाखों श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ भी है, जिस कारण से यहाँ पे हर साल लाखों लोग जो हैं वो आते हैं। और यहाँ से एक लाइन देवघर की तरफ भी निकली है, और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और जसीडीह के बाद सीधा अपनी ट्रेन का हॉल्ट मधुपुर जंक्शन में होने वाला है। तो सुबह के 7:20 का वक्त हो चुका है, और अब जाके अपनी ट्रेन पहुंची है मधुपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और वैसे यहाँ ट्रेन पहुँचते पहुँचते ना करीब 2 घंटे लेट हो चुकी है। सोचो, 2 घंटे ट्रेन अपनी यहाँ लेट हो चुकी है, और मात्र 2 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकी और डिपार्चर का संकेत हो गया अपने यहाँ से। तो यहाँ से भी अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया। बाकी हाँ, यहाँ से कोडरमा और आसनसोल की लाइन जो है वो अलग हो जाती है, और इसीलिए मधुपुर एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है।
बाकी अभी अपनी ट्रेन सीतारामपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर रही है। तो सुबह के 8:27 का वक्त हो रहा है और अपनी ट्रेन फाइनली पहुंच रही है आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पहुंचने का जो सही समय था वो था 6:17 का, तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ट्रेन करीब 2 घंटे लेट यहाँ पहुँच रही है। और आसनसोल में इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है जहाँ पे सैकड़ों इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स का रख रखाव जो है वो होता है। अरे ये टोकरी में क्या मिलता है भैया? तो अपनी ट्रेन करीब 2 घंटे 10 मिनट के डिले के साथ यहाँ पहुँची है और हमारे आगे आगे जो दुरंतो चल रही है ना, हावड़ा दुरंतो, वो भी बस आगे चल रही है हमारे। और शेड्यूल में अगर देखा जाए तो हम उसको ओवरटेक करते हैं, मतलब ये गाड़ी उसको ओवरटेक करती है। अब आज चूँकि दोनों गाड़ियाँ जो है वो लेट है, तो अब ये चीज़ हो पाती है नहीं वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपनी ट्रेन जो है वो 2 घंटे लेट चल रही है। देखते हैं सियालदा अपनी ट्रेन जो है वो कब पहुँचती है। और बाकी यहाँ ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ मैं तो गाड़ी जो है ना वो ठीक है, साफ़ सुथरी है, काफ़ी साफ़ सुथरी है। वॉशरूम्स काफ़ी क्लीन इसके लगे मुझे, और जो फैसिलिटी से मिल जाती है ना वो बढ़िया है। हालांकि हाँ, गर्मी के वक्त में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, तो गर्मी फील हो रही है मेरे को, अच्छे से गर्मी फील हो रही है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो गाड़ी साफ़ सुथरी है, अच्छे से मेंटेन्ड है। वॉशरूम मेरे को साफ़ सुथरे जो है वो लगे, तो इसलिए इसको मैं पूरे नंबर जो है वो दूंगा साफ़ सफाई के। यहाँ बात करूँ मैं खाने पीने के ऑप्शन की, तो इडली देखो, यहाँ पे इडली जो है भैया बेच रहे हैं। समोसे मिल जाते हैं, समोसे वाले आपने देखे पर टोकरी में समोसे जो वो बिक रहे थे। चाय मेरे को यार किसी के हाथ में कुल्हड़ वाली चाय दिखी, पर बाहर आए तो कहीं वो नामो निशान नहीं दिख रहा। उधर चाय मिल रही, चलते देखते हैं। कुल्हड़ वाली चाय जो वो पीनी है अपने को। अब अपनी ट्रेन लेट तो है 2 घंटे, शायद यहाँ रुक भी जाए कुछ देर के लिए। चलिए, अपने डिपार्चर का संकेत जो है वो भी हो गया है और चाय जो है वो मिल गई अपने को कुल्हड़ वाली। तो मात्र 5 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी और डिपार्चर हो गया अपना। बाकी हाँ, कुल्हड़ की चाय जो है वो थोड़ी सी अच्छी लगती है, मतलब अगर कोई भी चाय हो कुल्हड़ में उसको सर्व कर दिया जाए तो उसका टेस्ट जो थोड़ा इन्हांस हो जाता है। हालांकि चाय जो है वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है। तो बस यही है, अगर आपकी ट्रेन आसनसोल रुकती है तो आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। बाकी इस तरफ कौन सी ट्रेन खड़ी है? नाम, अच्छा ये अपनी मुंबई हावड़ा, मुंबई मेल। मैं इसको ओवरटेक नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि जस्ट इसका भी यहाँ पे अराइवल हुआ है, तो ये हमारे पीछे पीछे ही आने वाली है। आज ट्रेनें जो लेट हुई है ना, अपनी जो ट्रेन लेट हुई है ना, इस कारण से बहुत सारे जो ओवरटेक्स हैं वो मिस हो चुके हैं। मतलब वो होने वाले थे पर वो हो नहीं पाया। आज मैं इसी ख्याल से इसमें आया था कि बहुत ताबड़तोड़ एक्शन जो वो देखने को मिलेगा। नो डाउट ट्रेन जो है वो अच्छा चली है, पर हाँ कहीं कहीं बहुत देर तक ट्रेन रुकी, इस कारण से इतनी लेट जो है वो ट्रेन हो चुकी है अपनी। और दुरंतो का ओवरटेक जो है वो तो बहुत ही लेजेंडरी होता है। पता नहीं आज शायद देखने को मिले ना मिले, क्योंकि दोनों ही ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं आज। तो दुर्गापुर स्टेशन में अपना अराइवल हो रहा है और अपनी ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। वैसे यहाँ पे हॉल्ट है। यहाँ ट्रेन बहुत देर अपनी रुकी नहीं, मात्र 2 मिनट ट्रेन यहाँ पे रुकी। सामने तो कोई तो ट्रेन आ रही है। अब देखो, ट्रेन अपनी हो चुकी है करीब 2 घंटे 26 मिनट, ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लेट हो चुकी है अपनी ट्रेन। अब यहाँ से सियालदा तक का इसका कोई हॉल्ट नहीं है। तो अब देखने वाली बात है कि ये जो डिस्टेंस है ना, अराउंड कितना 150-60 किलोमीटर होगा। ये डिस्टेंस हमारी ट्रेन कितने देर में कवर करती है और कितना जो है वो अभी जितना डिले हुआ है वो कवर कर पाती है कि नहीं। बात करूं मैं हावड़ा दुरंतो की, तो वो तो भैया आगे निकल चुकी है और वो नहीं, ओवरटेक तो नहीं होगा उसका कुछ ऐसा कुछ। और यहाँ मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि हम दुरंतो एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं, हावड़ा दुरंतो को। और ये कारण हो सकता है, कुछ तो यहाँ से अंदर से धुआं निकल रहा था, इस कारण से ये ट्रेन रुकी हुई थी। यार कुछ तो दिक्कत है दुरंतो में, देखो आग लगी है समथिंग, कुछ तो है वहाँ पे, धुआं निकल रहा है देखो। इसकी दुरंतो जो है वो यहाँ पे खड़ी है, ये हमसे आगे चल रही थी। आपने देखा किस तरह से वहाँ पे कोच में धुआं जो है वो निकल रहा था। ये तो मतलब ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। देखिए इसके लिए चिप्स से छिड़ा हुआ है।
ये नीचे देख करके लगा कि कुछ तो कोच में दिक्कत है, वहाँ धुआं जो है वो निकल रहा था ट्रेन में। और ये जिस तरह से ट्रेन यहाँ पे इतना बाहर तक आई है ना, ये पक्का मतलब हॉल्ट के पर्पज़ से यहाँ पे नहीं आई होगी। देखो हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस ओवरटेक तो किए हैं, पर लगता है कि शायद कुछ तो दिक्कत थी। आपने देखा था, आपने खुद देखा कि बहुत सारा धुआं जो है वो निकल रहा था। और खाना जंक्शन से रामपुर हट की तरफ एक लाइन जो है वो निकली हुई है, और इसीलिए एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं, हम स्किप करने वाले हैं स्टेशन को। बाकी अपनी ट्रेन ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लेट चल रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अपनी ट्रेन सियालदा जो है वो कब पहुँचती है। और यहाँ पे हम क्रॉस कर रहे हैं पवित्र हुगली नदी को, और दूसरी तरफ जो है वो दक्षिणेश्वर टेम्पल देखने को मिलता है। पर मैं इधर कुछ दिखाने बिजी था, इसलिए मंदिर जो है वो आपको नहीं दिखा पाया। बाकी मैंने उम्मीद नहीं की थी कि अपनी ट्रेन 2.5 घंटे जो है वो लेट हो जाएगी, और ये जो 11.5-12 घंटे का सफ़र है वो ऑलमोस्ट 14 घंटे का हो चुका है। पर अच्छी बात ये रही कि साइड डोर सीट थी, तो आराम से जर्नी जो है अपनी कट गई। बाकी ट्रेन यहाँ 2 घंटे लेट पहुँची है। 9:55 का यहाँ पर अराइवल टाइम था, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। तो एक्सपीरियंस की बात करूँ यार, तो आप देखो शक्ल जो वो कैसी हो रखी है अभी अपनी, नींद ठीक से हुई नहीं इसमें। और एक और चीज़ है कि गाड़ी साफ़ सुथरी अच्छी है, गाड़ी में फैसिलिटी जो भी मिलती है सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, गर्मी के मौसम में ट्रैवल करने पर दिक्कत जो है वो तो हो ही जाती है। बाकी शहन भाई, बहुत लंबी जर्नी करके यहाँ पहुँचे हो। नींद में से ऊपर नीचे उतरा। अच्छा, ये डॉर्मेट्री में यहाँ रुके हो तो भैया यहाँ से कुछ और जर्नी का प्लान करेंगे ये, और सोचे हम लोग यहाँ पे 2 घंटे का मेरा हॉल्ट है, तो आराम से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और आपको बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू।